हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही हिस्टोरिकल जगह पर हूँ। ये जो पीछे मेरे आप जगह देख रहे हैं उसका नाम है सिटी हॉल और ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। आप जानते होंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा प्राइज़ जो होता है उसका नाम है नोबेल। और उसी नोबेल प्राइज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक दावत दी जाती है, पार्टी दी जाती है और वो पार्टी इसी हॉल में दी जाती है। क्या आपको पता है ये जगह कहाँ पर है? मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि ये जगह कहाँ पर है और ये नोबेल प्राइज़ जो है वो कहाँ दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जगह है स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की कैपिटल है। तो आइए हम चलते हैं इनसाइड दिस टाउन हॉल, स्टॉकहोम सिटी हॉल, और हम देखते हैं कि ये कितना भव्य है और ये क्यों इतना पॉपुलर है। लेट्स गो इनसाइड। स्वीडन आने से पहले मैं थाईलैंड, मलेशिया में भी काम कर चुका हूं और बहुत सारे लोग उस कंट्री को जानते हैं, क्योंकि हम हमेशा अक्सर उसी कंट्री को जानते हैं जिस कंट्री के बारे में हमने सुना है, देखा है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि स्वीडन के बारे में और ये नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में। तो हम ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, बट उनके बारे में हम बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं स्वीडन के बारे में कि क्यों स्वीडन एक खूबसूरत कंट्री है, एक हैप्पी कंट्री है और काफ़ी अच्छी कंट्री है। सबसे पहले हम स्वीडन की लोकेशन जानते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं अपनी प्यारे भारत से। ये है हमारा प्यारा भारत और देखते हैं स्वीडन की लोकेशन। स्वीडन वैसे एक यूरोपियन नेशन है जिसको हम स्कैंडिनेवियन भी कंट्री कहते हैं या हम नॉर्डिक कंट्री भी कहते हैं। स्वीडन अपनी बाउंड्री शेयर करता है नॉर्वे के साथ, फिनलैंड के साथ और डेनमार्क के साथ। डेनमार्क के साथ वो एक ब्रिज से कनेक्टेड है जहां पर आप बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं। स्वीडन की अगर हम कल्चर की बात करेंगे तो स्वीडन में वाइकिंग कल्चर था जिन्होंने काफ़ी सारा यूरोपियन पार्ट कॉन्कर किया था और वाइकिंग काफ़ी आक्रामक थे। उसके ऊपर एक वेब सीरीज भी है नेटफ्लिक्स पर, आप उसको देख सकते हैं। और स्वीडन स्वीडन का जो स्टॉकहोम सिटी हॉल की हम बात कर रहे थे वो काफ़ी फेमस है और हिस्टोरिक, और वहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आते हैं। बट हम बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में ना जाते हुए हम ये देखते हैं कि स्वीडन की आज की स्थिति कैसी है
और क्यों स्वीडन बहुत सारे इंडेक्सेस में काफ़ी आगे है और स्वीडन को बहुत लोग एक हैप्पी कंट्री और एक पावरफुल कंट्री कहते हैं। किसी भी देश को अच्छी तरह से जानने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में हमको पता करना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हैं। उस इसीलिए मैंने कुछ इंडेक्सेस यहाँ लिए हैं, जैसे कि करप्शन इंडेक्स, उसको ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स भी कहा जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स, पासपोर्ट पावर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल एंड मेल। और उसका हम कंपैरिजन करेंगे कुछ अन्य देशों के साथ। कंपैरिजन करने से पहले हम अब ये जानते हैं कि अभी फिलहाल दिनों में स्वीडन किस किस न्यूज़ की वजह से सुर्खियों में था। अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तो इन 2018 में विजिट किया था स्वीडन को, जिसमें बहुत सारे सीईओज ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे डील भी साइन हुई थी। इसके बावजूद ऑलरेडी बहुत सारी स्वीडिश कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया हुआ है। उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये डेटा पब्लिश हुआ था, जिसमें हम देख सकते हैं कि स्वीडिश कंपनीज में काफ़ी मात्रा में इंडिया में निवेश किया है और काफ़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कर्नाटका में हुआ है और उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। बट सारे स्टेट में स्वीडिश कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है। ग्रेटा थंबर्ग जो कि एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, इनका यूनाइटेड नेशन में स्पीच काफ़ी फेमस हुआ था और अभी के दिनों में बहुत सुर्खियों में भी थी जब उन्होंने एक टूल किट जारी किया था इंडिया अपने फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान। अभी के दिनों में स्वीडन काफ़ी चर्चा का विषय था जब स्वीडन ने हर्ड इम्यूनिटी को अडॉप्ट किया था और इन्होंने कभी भी लॉकडाउन नहीं लगाया, जबकि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे देशों ने लॉकडाउन का सहारा लिया था, बट स्वीडन ने विदाउट लॉकडाउन अच्छी तरह से इस पेंडेमिक को हैंडल किया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसको जिसको जारी किया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और ये हर साल रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की रैंक यहाँ पर है 86, ऑस्ट्रेलिया की रैंक यहाँ पर है 11, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रैंक है 25, कनाडा की रैंक है 11, यूनाइटेड किंगडम की रैंक है यहाँ पर 11। अगर हम फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस की रैंक है यहाँ पर 23। बट अगर हम स्वीडन की रैंक देखेंगे तो स्वीडन की रैंक यहाँ पर 3 है, यानी स्वीडन के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स काफ़ी अच्छा है इन सारे देशों से। ये एक काफ़ी अच्छा इंडेक्स है जिसके ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि कौन से कंट्री में निवेश किया जाए। ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक 2021, ये रैंकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इस रैंकिंग से पता चलता है कि आपको दुनिया में कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका देश कितना अमीर है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके देश के पास कितनी बड़ी आर्मी है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि अगर अपने देश से बाहर आप निकलते हो तो कितने सारे देश आपको ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं या कितने सारे देश आपको विदाउट वीज़ा एंट्री देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इंडेक्स है जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री को दुनिया में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। और सबसे टॉप में आता है यहाँ जर्मनी एंड स्पेन। इसका मतलब है जो जर्मन के लोग और स्पेन के जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा एंट्री कंट्रीज में ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है या विदाउट वीज़ा उनको एंट्री मिल पाती है। अगर हम स्वीडन की बात करेंगे तो स्वीडन का नंबर आता है रैंक 3। इसका मतलब स्वीडन का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का थर्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी काफ़ी ऊपर आता है जिसका पासपोर्ट पावर रैंक है सेकंड। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का यहाँ पर रैंक आता है 66। इसमें काफ़ी बढ़ोतरी और काफ़ी कुछ सालों में हुआ है, बट अभी भी हमको काफ़ी ऊपर जाना है जिसके कारण हमको कई सारे देशों में ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकता है। अगर हम कुछ दूसरे देशों की बात करेंगे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग भी थर्ड आती है जो कि स्वीडन के साथ ही है। और अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करेंगे तो उसकी रैंकिंग काफ़ी नीचे आती है, उसका रैंकिंग है 85। रैंकिंग ऑफ हैप्पीनेस ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है
और इसमें बहुत सालों से फिनलैंड एक हैप्पीएस्ट कंट्री बना हुआ है। और उसके साथ साथ अगर हम स्वीडन की बात करेंगे तो स्वीडन 7th रैंक पर आता है। इसका मतलब है कि स्वीडन एक टॉप 10 कंट्री में आता है जिसका रैंकिंग ऑफ हैप्पीनेस काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ अगर हम दूसरे उन कंट्रियों के बारे में बात करेंगे जैसे कि जर्मनी, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। और इसमें अगर हम इंडिया की रैंक देखेंगे तो इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर 139 है। Human Development Index is a summary measure of average achievement in key dimension of the human development, such as a long and healthy life, being knowledgeable and have a decent standard of living. ये भी रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और जिसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है हर साल। अगर आपको इस इंडेक्स के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन के साइट पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग की अगर बात करेंगे तो इसमें नॉर्वे नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है और स्वीडन की रैंकिंग यहाँ पर है 7। इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी स्वीडन एक टॉप 10 कंट्री में आता है। और उसके साथ साथ अगर हम दूसरे कंट्रियों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ यूनाइटेड किंगडम जो है वो 13 नंबर पर आता है, यूनाइटेड स्टेट्स 17 नंबर पर आता है, इंडिया यहाँ पर आता है 131 पर और पाकिस्तान यहाँ पर आता है 154th रैंक पर। मुझे लगता है कि आपके मन में सवाल ये जरूर आया होगा कि ऐसा क्या स्वीडन ने या नॉर्डिक कंट्रीज ने किया है जिसके कारण बहुत सारे इंडेक्सेस में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसका जवाब तो इतना सरल नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि उसके हर एक फैक्टर्स और पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं और जिस प्रकार से लोगों ने उसको एक्सेप्ट किए मैं आपके सामने लाऊं। इसका उद्देश्य यही रहेगा कि कुछ अच्छे फैक्टर्स, पॉलिसीज हम भी अडॉप्ट कर सके और अपना जीवन उसी तरह समृद्ध बना सके। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी जानकारी स्वीडन के बारे में मिली होगी। इसी तरह मैं कुछ और वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।